अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार, बच्चे और शोहर या इर्द-गिर्द के जितने भी लोग हैं आपको वैल्यू दें, आपको इम्पोर्टेंट समझें, तो सबसे पहले आपको अपने एटीट्यूड पर काम करना होगा। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना होगा जिसके बायस लोग आपको इग्नोर ना कर सकें और आपको नोटिस करें, आपकी प्रेजेंस को फील करें और आपकी बात को सुनें। वीक एटीट्यूड वाले बंदे को लोग वीक समझना शुरू कर देते हैं और कभी भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। अगर आपके इर्द गिर्द के लोगों से इम्पोर्टेंस और वैल्यू चाहिए आपको, तो लाजमी आपको एटीट्यूड दिखाना और सीखना पड़ेगा। आज की वीडियो में आपसे ऐसी टिप्स शेयर करूंगी, उनको फॉलो करके लोग ना सिर्फ आपको इम्पोर्टेंस देंगे बल्कि आपकी प्रेजेंस को फील करेंगे और बहुत ध्यान के साथ आपकी बात भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबा लाइफस्टाइल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपके एटीट्यूड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देंगी और आपको सबसे मुनफरिद बना देंगी। आपका एटीट्यूड दूसरों को मजबूर कर देगा कि आपको वैल्यू दें। और इस वीडियो के तमाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई पॉइंट स्किप ना हो सके। इन सब पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोग आपके पास आने और बैठने को तरजीह देंगे। इन सब पॉइंट्स की डिस्कशन के साथ साथ मैं आपके साथ मैक्रोनीज की रेसिपी शेयर करूंगी। ये पास्ता वाइट पास्ता कहलाता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े का बना था। आप भी लास्ट में ट्राई कीजिएगा, लाजमी आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला और मेन पॉइंट जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपनी ज़ात को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। खुद को छोड़कर दूसरों के पास मत भागें, खुद को वैल्यू दें। अपनी लाइफ के साथ सिंसेरिटी शो करें। सिंसेरिटी क्या है? कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करें। अपना एम बनाएं कि आपने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करना है जिसकी बेस पे आप सेल्फ मेड हो जाएं और कामयाब बन जाएं। क्योंकि आजकल के दौर में कामयाब लोगों के पीछे दुनिया भागती है। आप खुद भी नोटिस कीजिएगा कि हम लोग इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे उन लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी रील्स देखना पसंद करते हैं जो कामयाब होते हैं। हम उन लोगों की वीडियोस देखना पसंद करते हैं जो किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच चुके होते हैं और कामयाबी उनके कदम छू रही होती है। तो क्यों ना इस सब में हम खुद को भी इस काबिल बनाएं कि लोग हमारे पीछे भागें, लोग हमें सर्च करें, लोग हमारा नाम लें। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ उन लोगों को सर्च करते रहें, उन लोगों की वीडियोस देखें, उन लोगों की रील्स देखें जो कामयाब हैं, आप खुद को इस काबिल बनाएं, खुद को कामयाब करें। कोई ना कोई अर्निंग स्टार्ट करें, कोई ना कोई छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें। बेशक आप खवातीन हैं, आपके बच्चे हैं, आपका घर है, लेकिन इस सब के साथ साथ लाजमी कोई ना कोई ऐसा काम करें जो आपकी ज़ात को खुशी दे, जिसकी वजह से आपके हाथ में आपका अपना पैसा आए। क्योंकि ज़िंदगी मैं आपसे पहले भी कहती हूँ कि सिर्फ किचन में ना गुजारें, ठीक है? किचन, घर, बच्चे, इस सब के साथ साथ आप इजीली मैनेज कर सकती हैं कुछ ना कुछ करना। ये नहीं हो सकता कि कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि नहीं, हम तो वो मुश्किल घर के काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, या ये कर लें तो यही बहुत है। मेरे ख्याल में एक औरत अगर ठान लेती है ना कि मैंने ये काम करना ही करना है, तो वो सब कुछ कर सकती है। तो अगर आपको इवन स्टिचिंग भी आती है तो आप स्टिचिंग का कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लें, इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट, अपना कोई भी जो है आपने कोई डिज़ाइन बनाया है वो वहाँ पे जाके पिक्चर्स पोस्ट करें, वीडियोस पोस्ट करें, उसकी मार्केटिंग करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम जो है लाजमी कामयाब होगा। तो कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, क्योंकि बेमकसद ज़िंदगी से कुछ भी हासिल नहीं होता। कुछ ऐसा ज़रूर करें जिसकी वजह से आपका नाम पैदा हो। सिर्फ ये मत देखें कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हालात चल रहे हैं, उनके आपस में क्या रिलेशंस हैं, उनके आपस में घर में क्या इख्तलाफात हैं। सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें। अपना जो टाइम है, जो वक्त है, उसका सही तरह से इस्तेमाल करें तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो लोग जो थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके दूसरों के घरों में झांकते हैं, दूसरों के पास जाके टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, लोग उनसे उकता जाते हैं। बजाय इसके अपने टाइम को यूटिलाइज करें, उसी टाइम में कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम करें। जब आप कामयाब होंगे तो लोग खुद आपके पास आएंगे, आपको इम्पोर्टेंस भी देंगे, आपको रिस्पेक्ट भी देंगे।
अगर मैं अपनी बात आपको बताऊँ तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि किचन के काम अगर हम करते हैं ना, तो सुबह का 1 डेढ़ घंटा अगर हम टाइम से उठ जाते हैं ना, ठीक है, 1 डेढ़ घंटा लगता है किचन के कामों को। और अगर आप सफाई भी खुद करती हैं तो 1 डेढ़ घंटा सफाई का कर लें। बाकी टाइम जो आपके पास होता है दोपहर के खाने तक आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रात के टाइम बच्चे सो जाते हैं, आपको उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं घर भी देखती हूँ, ठीक है, मेरे बच्चे भी हैं, ठीक है, 2 छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 7 साल का है। मैं जॉब भी कर रही हूँ, बट इसके बावजूद मैं यूट्यूब पे भी मेहनत कर रही हूँ। यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं उस पे वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मेरे दिल में एक उमंग है कि मैंने एक ना एक दिन अपना नाम पैदा करना है। मेरा दिल करता है कि लोग मुझे पहचानें, लोगों को पता हो कि ये भी एक है बंदी, ठीक है। तो आप भी कुछ ना कुछ लाज़मी ऐसा करें कि लोग आपको आपके नाम से पहचानें, बजाय इसके कि आप लोगों को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, ठीक है, फॉलो करना चाहिए सबको। जहाँ से कोई अच्छी बात मिले लाज़मी सीखें। मैं ये नहीं कहती कि आप ना फॉलो करें, ना सीखें, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी का भी कोई ना कोई मकसद बनाएं। उन लोगों से सबक सीख के हमें खुद कुछ ना कुछ लाज़मी करना चाहिए। तो फिर लाज़मी देखिएगा कि लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको वैल्यू देंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इग्नोर हु इग्नोर्स यू। जो आपको इग्नोर करता है आप उसको भी इग्नोर करें। अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें कि जो शख्स आपको इग्नोर कर रहा है, एक दफ़ा अगर उसने शायद गलती से कर दिया, लेकिन जब वो बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपको वैल्यू नहीं देना चाहता, ठीक है, वो आपकी प्रेजेंस को अच्छा फील नहीं करता। तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के पास जाके आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे लोग जब आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, जो आपके उनके पास बैठना ही बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो क्यों आप उन लोगों के पीछे भागते हैं जिनको आपकी कदर नहीं है, ठीक है। तो अपने आपको वैल्यूएबल अगर आपने बनाना है ना, तो आप खुद अपनी कदर करवाना सीखें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल ले लें, आप किसी को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है, तो अगला बंदा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता। एक आध दफ़ा तो चलें कह लें गलती से हो गया, लेकिन अगर गलती से हुआ भी है तो अगले बंदे का फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको कॉल बैक करे, वो आपसे पूछे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो आपके अपने होते हैं, जिन्होंने आपको वैल्यू देनी होती है ना, वो इसी तरह से करते हैं। बट जो कंटिन्यूअसली आपकी कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं, मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपसे अवॉइड कर रहे हैं। अपने अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करें, क्योंकि आपकी ज़ात जो है ना बहुत कीमती है। और बिल्कुल भी ऐसे लोगों के पीछे भागने की या उनको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर एक एटीट्यूड पैदा करें, ठीक है। अपने अंदर एटीट्यूड जब आप पैदा करेंगे तो लोग भी आपको अटेंशन देंगे, क्योंकि जब ऑल टाइम आप अगले के लिए अवेलेबल रहोगे तो वो बंदा आपसे चिढ़ जाएगा, आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिला वजह की माफ़ियाँ मांगना छोड़ दें, ठीक है। हर वक्त जब कुछ ख़वातीन क्या करती हैं कि उनके हस्बैंड के साथ, ठीक है, खुश रहने के लिए, या फिर ये कि उनके हस्बैंड नाराज़ ना हो जाएं, हर छोटी छोटी गलती पे बार बार एक्सक्यूज़ कर रही होती हैं, सॉरी कर रही होती हैं, ठीक है। एक आध दफ़ा हो गया, 2-3 दफ़ा हो गया, लेकिन जब आप बार बार एक्सक्यूज़ करती हैं ना, तो अगले बंदे को ना आदत पड़ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि ये एक्सक्यूज़ करने वाले बंदे की गलती है, मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकता, मेरी तो गलती है ही नहीं। उल्टा क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी कदर उसकी नज़रों में कम हो जाती है, वो आप पे गालिब आना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में नहीं है, किसी भी रिलेशन के साथ जब आप इस तरह करते हो ना, बार बार एक्सक्यूज़ करते हो, तो अगला बंदा आपके ऊपर गालिब आने की कोशिश करता है। तो बार बार माफ़ियाँ मांगना एक कमज़ोर इंसान की निशानी है। तो कभी भी बार बार माफ़ियाँ मांग के अपना टाइम ज़ाया ना करें। गलती हो तो लाजमी माफ़ी मांगी, एक दफ़ा माफ़ी मांग ली है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप अगले बंदे के कदमों में बैठ जाओ, बार बार माफ़ियाँ मांगते रहो। इस तरह से आपकी कदर कम हो जाती है, ठीक है। तो अपनी गलती माननी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि अपनी गलती ना माने, लेकिन अपनी गलती माने। लेकिन आप बार बार उसके लिए एक्सक्यूज़ कर रही हैं और अगला बंदा बार बार जो है आपको एटीट्यूड शो किए जा रहा है, ठीक है, आपके एक्सक्यूज़ को नहीं मान रहा, तो वहाँ पे वो अमल गलत है। तो इस तरह से करने से आपको खुद को कमज़ोर बना रही हैं, अपने आप को डी वैल्यू कर रही हैं। बार बार माफ़ी मांगेंगी तो आप में एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगी। तो ज़्यादातर ख़वातीन के ताल्लुक़ और रिश्ते बचाने के लिए माफ़ियाँ मांग भी लेती हैं, लेकिन माफ़ी मांगे एक दफ़ा, लेकिन इसके लिए बार बार अपने आप को झुकाना गलत अमल है। बार बार माफ़ियाँ आप किसी भी जब रिश्ते से मांगते हो ना, तो आपको आपकी इज़्ज़त ना उस बंदे की नज़र में कम हो जाती है। अगला बंदे को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, वो यही सोचता है कि इसी को माफ़ी मांगनी चाहिए, इसी का फ़र्ज़ है माफ़ी मांगना।
यहाँ पे बातों ही बातों में मेरी मैक्रोनीस भी जो है रेडी हो चुकी हुई हैं। अच्छा, मैं जब भी कुछ ना कुछ बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं सना के घर पे कुछ ना कुछ लास्ट में भिजवाती हूँ, ठीक है? क्योंकि जब भी मुझे लगता है ना कोई अच्छी अलग सी डिश बनाई है, तो मैं उसके घर तकरीबन 2 स्ट्रीट्स के फासले पे मेरी सिस्टर का घर है, ठीक है? सना उसका नाम है, तो मैं उसको भिजवाती हूँ। अच्छा, इतना ही प्यारा सा एक रिलेशन होता है ना बहनों का आपस में, तो इसी तरह से जब उनके घर में कुछ ना कुछ बनता है, तो वो मेरे घर में लास्ट में भिजवाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना प्रॉम, ये इम्पोर्टेड प्रॉम है, ठीक है? आप लोगों के लिए एक टिप है, समटाइम्स हम कुछ ना कुछ लेना चाह रहे होते हैं, बट ये होता है कि हमारा बजट हमें इजाज़त नहीं दे रहा होता। अब अच्छी ज़बरदस्त इम्पोर्टेड किस्म की जो प्रॉम या कोई भी चीज़ आप लेने इस तरह से जाते हो ना बच्चों के लिए, मार्केट 30-35 हज़ार में आपको मिलती है। तो OLX एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, ठीक है? इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप सेकंड हैंड चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। मेरी कज़न को चाहिए थी, तो मैंने OLX पे जाके उनके लिए परचेज़ की थी। उनकी छोटी सी बेटी है एंड शी इज़ डिसेबल, ठीक है? स्पेशल चाइल्ड है, तो आप सब उसके लिए लास्ट में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और इसकी बजाय वो अपने पैरों पे चलना स्टार्ट कर दे। तो ये उसके लिए हमने परचेज़ की थी। ये जस्ट मुझे 10,000 में मिल गई थी। जस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसकी अगर ओरिजिनल प्राइस की बात की जाए ना, तो ये 40-30, 40-35 में आपको मिलती है, अच्छी वाली होती है। तो इस तरह से करके आपने अगर मोबाइल लेना है, कोई सेकंड हैंड फर्नीचर लेना है, इसके अलावा कोई भी आपकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप OLX पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हमारे घर में काम हो रहा था, यहाँ पे LED के मीडिया वॉल के नीचे ना ये ड्रॉवर्स लगे हुए थे। तो मेरे छोटे बेटे ने क्या किया कि इसके ऊपर जंपिंग करके ना इसको ना नीचे गिरा दिया था। खैर, बच्चे इस तरह के काम करते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पैनिक ना हुआ करें, मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये अब जब उसने गिरा दिया तो तकरीबन 2 दिन हो गए ये नीचे ही पड़ा रहा और फिर उसके बाद हमने इस तरह से ना बाहर से बंदा बुलवा के तो फिर हमने ये दोबारा अटैच करवाया। बट मेरे फादर हमेशा कहा करते थे जो नुकसान हो जाए ना, उस पे कभी भी बहुत ज़्यादा अफ़सोस ना करें, क्योंकि उस अफ़सोस करने का तो फ़ायदा ही नहीं है। तो बस ये है कि अब नेक्स्ट टाइम से मैं इसको मना किया करूँगी कि आपने इसके ऊपर जंपिंग नहीं करनी। अभी आते हैं 4th पॉइंट की तरफ, डोंट ट्राई टू बी टू नाइस। बहुत ज़्यादा मीठे ना बन जाएं। जब लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा मीठा बन जाते हैं ना, तो वो आपको मिसयूज़ करने लगते हैं और जब हम बहुत ज़्यादा जो अच्छे बनने लगते हैं ना, तो तब भी लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कभी भी खुद को इतना मासूम ना बनाएं कि खुद को इतना मजबूत बना लें, ऐसा एटीट्यूड रखें कि लोगों को आपके एटीट्यूड से ही पता चल जाए कि इस बंदे का मिसयूज़ नहीं किया जा सकता, इस बंदे का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। देखिए, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम हर किसी के साथ जो है सर्द रवैया रखें। मेरे कहने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि गलत बात को बर्दाश्त ना करें, गलत बात पे कभी भी खामोश ना रहें। एक कमज़ोर शख्स की निशानी ये भी है कि वो दूसरों को खुश करने के चक्कर में बार-बार जो है उसकी गलती पे उसको टोकता नहीं है, उसकी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। बेसिकली हम करते क्या है, हम चाह तो यही रहे होते हैं कि हम अगले बंदे को खुश करें, ठीक है? वो हमसे खुश हो जाए और हमारी इज़्ज़त करने लगे, लेकिन होता बिल्कुल इसके बरक्स है। लोग आपको ना बिल्कुल एक किस्म का कह लें कि आपको अपना नौकर समझने लग जाते हैं। सिर्फ़ काम के वक़्त आपको याद करते हैं, वरना उनको आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? उनकी नज़र में आपकी कोई वक़्त नहीं होती। वो सिर्फ़ आपको तभी याद करते हैं जब उनको कोई काम होता है। तो थोड़ा-सा होशियार बनें, पोलाइटली अगले बंदे को बता दें कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है? हर दफ़ा बहुत अच्छे से बहुत ही नाइसली बिहेव करना भी समटाइम्स आपके लिए जो है मसले का बायस बन सकता है। तो अपना हक कभी ना छोड़ें, अगले बंदे की गलत बात पे पॉजिटिवली उसको बताएं कि आप यहाँ पे गलत हैं, ठीक है? जब एक दफ़ा आप अपना हक छोड़ देते हैं ना, तो लोग आपको हमेशा ही आपके हक से महरूम रखते हैं। आप खुद ससुराल में ख़वातीन अपना अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ पे वो लड़कियाँ जो खामोश रहती हैं, ठीक है, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाती, उनको दबाया जाता है, बजाय इसके उन लड़कियों के जो बोल लेती हैं उनको हर चीज़ मिल जाती है। क्योंकि उनका डर ही बहुत होता है। लोगों को पता होता है कि इन्होंने तो बोलना है, इन्होंने तो चीखना है, अगर हमने इनकी हक तलफ़ी की। और बजाय इसके दूसरी तरफ वो जो खामोश बंदा रहता है, ठीक है, वो नहीं बोलता अपने हक के लिए, सिर्फ़ इसलिए कि वो अगले बंदे के सामने अपनी इज़्ज़त बनाना चाह रहा होता है, वो हमेशा पिसता है और पिसता ही रहता है, ठीक है? अब मैंने अपनी ज़िंदगी से सबक सीखा है कि जहाँ पे बोलना आपको चाहिए, वहाँ पे लाज़मी बोलें, वरना आपको हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, तो वो ये है कि डोंट बी टू इमोशनल। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना बने। अमूमन लड़कियां होती हैं, ये उनके अपने बस में नहीं होता। मोस्टली लड़कियां जब नई नई शादी होती है तब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि माँ बाप के घर में ना कभी ऐसा कोई बात नहीं हुई होती, बहुत अच्छे स्मूथ सी लाइफ चल रही होती है। बट ससुराल में आके ना छोटी छोटी बात पे बेचारी इमोशनल हो जाती हैं, छोटी छोटी बात पर रोने लगती हैं।
तो आपको मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो। जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं वो छोटी-छोटी बात पे उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और ऐसा बंदा ना कभी अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाता, ठीक है? तो कभी भी किसी के साथ इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच ना हो कि आप उसको छोटी से छोटी बात शेयर किए बिना ना रह सकें। अपने आप को, अपने एटीट्यूड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँ, खुद को अपना दोस्त बनाएँ, अपनी बातें खुद से शेयर करें बजाय इसके कि आप किसी की तरफ देखें कि वो उस बंदे के बगैर तो मेरी ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती। हर इंसान की ज़िंदगी गुज़र सकती है, बहुत अच्छे से गुज़र सकती है अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, ठीक है? तो अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करना सीखें और अपने आप को वैल्यू देना सीखें। अगर आप इन सब पॉइंट्स पे अमल करेंगी तो लाज़मी लोग भी आपको वैल्यू देंगे, लेकिन सबसे पहले आप खुद को पहले वैल्यू देना सीखें। इसके साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटना सीखें, लेकिन अपने आप को मज़बूत बनाएँ, अपने आप को ऐसा बनाएँ कि लोग आपके पीछे भागें, ना कि आप लोगों के पीछे भागें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।